राजस्थान में इस बार हुई ऐतिहासिक वोटिंग को लेकर बीजेपी सरकार बनाने को लेकर काफी उत्साहित है। वोट प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं आज भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह सहित नारायण पंचारिया मौजूद रहे और बैठक में बढ़ते हुए मतदान प्रतिशत को लेकर तमाम जगहों से फीडबैक लिया और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव प्रबंधन समिति के कार्य योजनाओं को लेकर तारीफ की और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की। वहीं प्रभारी अरुण सिंह ने इस बार बढ़ते मतदान प्रतिशत को लेकर राजस्थान में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। अरुण सिंह ने कहा कि इस बार राजस्थान में महिलाओं ने बड़ी तादाद में मतदान किया है, जो महिला अत्याचार के विरोध में कांग्रेस सरकार के खिलाफ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये बढ़ता हुआ मत प्रतिशत कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने के लिए है। वहीं सीपी जोशी ने दावा किया कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार राजस्थान में 2019 की तरह चुनावी मतदान का माहौल देखा गया है। देश भर में गुरु नानक साहब का 554वां प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जयपुर शहर के अंदर भी शब्द कीर्तन और भजन कीर्तनों का आयोजन किया गया। सत्संग मंडलियों के द्वारा जयपुर शहर के गुरुद्वारों को सजाया गया और गुरुद्वारे को आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया। गुरु नानक साहब की जयंती को प्रकाश उत्सव के महत्व के रूप में जानते हैं। इस दिन सिखों के पहले गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। गुरुद्वारे में आने वाले भजन कीर्तनों में शामिल होते हैं और गुरु नानक के आज के जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में भी जाना जाता है। गुरु नानक साहब के पर्व को प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। गुरु नानक साहब की जो सिद्धांत है, नियम है, उनके ऊपर आज भी जीवन में चलने की एक प्रचलन है। उनके जीवन के पथ पर चलने का भी कार्य किया जाता है। क्या वास्तव में गुरु नानक साहब के सिद्धांतों का आज के जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कितना उचित देखा जाए, ये आने वाला वक्त ही बताओ। प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के बीच में पुलिस बेहद व्यस्त नजर आ रही है। पुलिस के इस बिजी शेड्यूल के बावजूद शातिर बदमाश अपनी धमाचौकड़ी मचाने से नहीं चूक रहे हैं। राजधानी जयपुर शहर में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर शातिर चोरों ने एक न्यायाधीश के घर को अपना निशाना बनाया और यहां से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कैश चुराकर रफू चक्कर हो गए। घटना मालवीय थाना इलाके के सेक्टर 22 की है। पुलिस के मुताबिक न्यायाधीश राकेश खटारा भीलवाड़ा में एसीडी के पद पर पोस्टेड हैं। दशहरे के दिन यह परिवार अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए जयपुर आया हुआ था। यहां से एग्जाम दिलाने के बाद परिवार भीलवाड़ा चला गया। एक महीने बाद जब परिवार वापस यहां पर लौटा तो घर के ताले टूटे हुए मिले। 2 मंजिला मकान में जितनी भी अलमारियां बनी हुई थी, उन सभी अलमारियों के शातिर चोरों ने लॉक तोड़ ली और यहां से करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 7,000 रुपए कैश लेकर बदमाश रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद राकेश खटारा ने मालवीय थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर आई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में किसी भी बदमाश की तस्वीर कैद नहीं हो पाई। बहरहाल पुलिस की टीम पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, जहां वो तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा पर दंगा भड़काने के आरोप लगाए, साथ ही कैंपेन न करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए अपनी योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होने का दावा किया। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिसंबर के दिन जब मतगणना होती है तो जनता किस ओर जाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने का काम 16वें दिन भी जारी है। सुरंग के अंदर बीते 16 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकारें निरंतर प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिन यानी रविवार को वहां वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू किया गया। वहीं पीएम के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज इस सुरंग का दौरा भी किया। सभी मजदूरों से बातचीत कर जल्द बाहर निकालने का उन्हें आश्वासन भी दिया। वहीं आपको बताते चले कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम पहले ही
आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है, लेकिन अगर मशीन में आई खराबी की वजह से काम को वहां पर रोकना पड़ गया है और अन्य तरीकों से ड्रिलिंग की स्टार्टिंग की गई है। अब तक 48 मीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है और अब इस ड्रिलिंग में 48 मीटर से आगे की खुदाई मैनुअली तरीके से की जा रही है। गुलाबी नगरी में मौसम ने यू टर्न लिया है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि ये जो पूरा असर है, जो बरसात हो रही है हल्की हल्की, वो पूरा जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर है। 27 नवंबर तक यह असर रहने वाला है। पूरे प्रदेश भर में जगह जगह बरसात होने वाली है। वहीं अगर हम कल की बात करें तो कल भी जयपुर में जो है बरसात होगी। वहीं अगर पूरे ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज जो है लोग सर्दियों के कपड़े हुए पहने नजर आए। वहीं जो सर्दियों के कपड़ों की दुकानों पर लोगों की भीड़ जो है देखी गई। कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली पर पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था का सैलाब उमड़ा। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का स्नान करने के लिए भीड़ उमड़ी। सरोवर के सभी 52 घाटों पर आज सुबह से शुरू हुए स्नान करने की प्रक्रिया देर शाम तक लगातार जारी रही। ऐसा माना जाता है कि देव दिवाली पर इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने से सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पवित्र सरोवर के बीच जगत सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी ने माता गायत्री के साथ पवित्र यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सभी 33 करोड़ देवी देवता धरती पर मौजूद रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इन 5 दिनों तक जिस व्यक्ति ने आस्था में इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई उसे 5 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इसे पंच तीर्थ स्नान भी कहा जाता है। इस दौरान पवित्र धार्मिक मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं और उन्हें पुण्य अर्जित करने का एक अवसर प्राप्त होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में दान पुण्य और स्नान करने के लिए उमड़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव खत्म होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समीक्षा करने में लगे हुए हैं। इसी बीच अब राजधानी जयपुर के अंदर एक मुद्दा तुल पकड़ने लगा है। दरअसल मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने का मामला लगातार उठने लगा है, क्योंकि लगातार इसकी शिकायतें सामने आ रही हैं। राजधानी जयपुर में किशनपोल, आदर्श नगर और इसके साथ ही झोटवाड़ा हवा महल में सबसे ज्यादा ये मामला उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस दिन मतदान हो रहे थे उस दिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं मिलने के बाद हंगामा भी हुआ था और लगातार इसकी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। अब ऐसे में किशनपोल से भाजपा के प्रत्याशी रहे चंद्रमोहन से बात की गई तो चंद्रमोहन ने कहा कि लगातार इसकी सूचना मिल रही है और लगातार शिकायत भी मिल रही है। इस दौरान चंद्रमोहन ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा भारी बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाने जा रही है और यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ में समीक्षा की गई है, जिसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा हुआ नजर आ रहा है। आरपीएफ के जवानों ने बचाई यात्री की जान। दरअसल ट्रेन में चढ़ने के प्रयास के दौरान यात्री ट्रेन के साथ घसीटने लगा। ये घटना जोधपुर के रेलवे स्टेशन की है, जहां एक ट्रेन रवाना हो रही थी। उसी दौरान एक यात्री ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था और ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। इसी दौरान वो ट्रेन के साथ घसीटने लगा। कुछ ही दूरी पर खड़ी आरपीएफ की कांस्टेबल सुआ और एएसआई अजीज खान ने उसे पकड़कर अलग किया और उसकी जान बचाई। वहीं उसका इलाज भी करवाया गया। आरपीएफ के जवानों की अब सब तरफ तारीफ हो रही है कि किस तरह उन्होंने एक अनमोल जिंदगी को बचाया है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरपीएफ के जवानों की सब तरफ तारीफ हो रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा के मजावत में एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दरअसल खराब मौसम के चलते पायलट ने पहले तो घने जंगलों के ऊपर कई सारे चक्कर लगाए। उसके बाद में उसने एक खेल मैदान देखा जहां पर समतल जगह देखकर उसने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। हालांकि बताया गया है कि यह हेलीकॉप्टर अहमदाबाद से उदयपुर की ओर आया था, लेकिन खराब मौसम के कारण जब उसे आगे उड़ने के लिए कोई सही स्थान नहीं मिला तो पायलट ने सुरक्षा की दृष्टि से पहले उबेश्वर के जंगलों पर कई चक्कर लगाए। उसके बाद में उसने समतल के मैदान में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। करीब 2 घंटे यहाँ पर रुकने के बाद में हेलीकॉप्टर फिर से अपनी उड़ान भर के यहाँ से निकल चुका है। बताया गया है कि पायलट ने अपनी सूझबूझ से उसमें सवार सभी यात्रियों की भी जान बचा ली है।
के बरसाना गहबरवन स्थित मान मंदिर के विरक्त संत रमेश बाबा के नेतृत्व में 40 दिन से चल रही राधा रानी ब्रज यात्रा कामा पहुंची और नगर भ्रमण किया। इस दौरान यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा व आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के बरसाना के गहबरवन स्थित मान मंदिर के संत रमेश बाबा के नेतृत्व में चल रही राधा रानी ब्रज यात्रा कामा पहुंची और अक्खड़वाड़ी मैदान पर पड़ाव डाला। भोजन थाली नामक तीर्थ स्थल के दर्शन करने के बाद यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। राधा रानी ब्रज यात्रा का कामा कस्बे में पुष्प वर्षा व आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। लाल दरवाजे पर संत रमेश बाबा का पालकाध्यक्ष गीता खंडेलवाल ब्रज रक्षक दल के राजू शर्मा द्वारा 51 किलो की फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। यात्रियों को फल भी वितरित किए गए। हम आपको बता दें कि बरसाना के मान मंदिर द्वारा यह यात्रा हर वर्ष निःशुल्क कराई जाती है, जिसमें बिहार, बंगाल सहित देश के विभिन्न प्रांतों के यात्री भाग लेते हैं। इस वर्ष भी करीब 15,000 यात्री भाग ले रहे हैं। 3 दिवस का पड़ाव पूरा करने के बाद राधा रानी ब्रज यात्रा कामा से प्रस्थान कर यूपी के बरसाना के लिए रवाना हो जाएगी, जहाँ मान मंदिर के संत रमेश बाबा के सानिध्य में यात्रा का विसर्जन हो। अलवर में नहीं थम रही है चोरी की वारदातें। एक साथ कई दुकानों और मकानों में हुई है चोरी की घटनाएं। पुलिस प्रशासन की गश्त व्यवस्था पर उठे सवालिया निशान। अलवर शहर में तेज होती ठंड के साथ ही चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। पिछले 3 दिनों में 1 दर्जन से अधिक दुकानों के ताले टूटे हैं। वहीं कई मकानों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। ऐसी ही एक घटनाएं तिलक मार्केट स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर हुई है। यहां पर अज्ञात चोरों की ओर से करीब 6 किलो चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान चोरी हो गए। वहीं दूसरी बड़ी घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर एक पुलिसकर्मी जो कि दिल्ली में तैनात है, उसके मकान से अज्ञात बदमाश सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पार कर ले गए हैं। कुल मिलाकर शहर में बढ़ती चोरियों को लेकर व्यापार संघ की ओर से कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही आगामी दिनों में गश्त व्यवस्था को सुचारू करने का मांग करते हुए रोष जताया है। बारा नगर परिषद के सामने एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसे देखकर धाकड़ समाज आक्रोशित हो गया है और इसके चलते उन्होंने इस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है। बारा शहर के मुख्य चौराहा प्रताप चौक पर नगर परिषद के सामने सरेआम अनिरुद्ध उर्फ जस्सू नागर के साथ लगभग आधा दर्जन लोगों ने लाठियों से वार करके मारपीट की थी। हमले में अनिरुद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बारा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया। इस घटना को देखकर धाकड़ समाज के लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है तथा साथ ही इन मुजरिमों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया है। बीकानेर के कोलायत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कोलायत में तेज रफ्तार वाहन ने भेड़ों को टक्कर मार दी, जिसमें 11 से अधिक भेड़ों की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में कई बकरियां भी घायल हो गई। हादसे में वाहन चालक राजू सिंह भी घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची गजनेर पुलिस ने वाहन चालक को अस्पताल भेजा। अभी वाहन चालक का इलाज जारी है। गजनेर पुलिस ने अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पूरी घटना कोलायत के झांझू मोखा सड़क मार्ग की है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बीजेपी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे। चंद्रशेखर ने बाबा श्याम जी के दर्शन कर बाबा श्याम से भाजपा की सरकार बनाने का आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व मंडा चौराहे पर विधानसभा चुनाव संयोजक पवन पुजारी के नेतृत्व में संगठन महामंत्री का स्वागत किया। इस दौरान चंद्रशेखर ने पवन पुजारी से फीडबैक लिया तथा कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सभी की मेहनत रंग लाई और प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि विकास सोनी, सायर मुंडोतिया, रवि स्वामी, पुरुषोत्तम कुमावत, छोटू राम शेरावत, राम गोपाल रामूका, मनीष योगी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजसमंद के कुंभलगढ़ वन क्षेत्र के कनुजा गांव में आम के पेड़ पर लटका मिला पैंथर का शव। वन विभाग ने तमाम कानूनी कार्रवाई की शुरू। कुंभलगढ़ वन क्षेत्र के कनुजा गांव में आज एक आम के पेड़ पर पैंथर का शव लटका मिला। ग्रामीणों से मिली इत्तला के बाद सरपंच ने वन विभाग को इसकी सूचना देकर मौके पर बुलवाया। वन विभाग की टीम ने निरीक्षण करने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया, पैंथर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार शिकार करने के बाद शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। इसी दौरान आम के पेड़ की डालियों में गर्दन फंसने के कारण पैंथर के मौत होने की संभावनाएं जताई जा रही है। खबर फैलने के बाद बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण भी जमा हो गए। ग्रामीणों ने
शव पुराना होने के कारण भूख से मौत होने की भी आशंका जताई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बेंथर के शव को कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया है। अलवर के खेड़ली व कठुमर इलाके में हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिला, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली व किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। खेड़ली व कठुमर क्षेत्र में सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। अचानक मौसम बदलने से अलवर जिले में सर्दी का असर बढ़ने लगा। मौसम विभाग ने भी 2 दिन से क्षेत्र में बादल छाए रहने व तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में तापमान अधिक होने से सर्दी का दौर शुरू नहीं हुआ। बीते 2 दिन से तापमान में हो रही गिरावट के चलते सर्दी बढ़ने लगी है। नवंबर की बारिश को देखते हुए किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मावट फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, जिससे फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सुमेरपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 162 पर देर रात्रि एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार व मिनी बस की भिड़ंत होगी। मिनी बस की भिड़ंत में एक की मौत हुई और 14 घायल हुए और 4 गंभीर रूप से घायल हुए। एक की मौत होने के बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद उसका शव मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घटना देर रात की सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर हुई थी, लेकिन पुलिस को सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर आज परिजनों को सौंप दिया है। ये गुजरात के निवासी साहिल, जो उम्र 23 वर्ष है, उनकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। आज उसका पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंपे हैं और जो गंभीर घायल हैं उनको गुजरात रेफर किया गया है। उसमें से जो 10 जनों को मामूली चोट आई थी, उनका उपचार करने के बाद उनको भी छुट्टी दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुमेरपुर जो नेशनल हाईवे पर लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। लंबे समय के बाद इस तरह की घटना एक बार फिर देखने को मिली है। बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद जी महाराज पर हमले को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्व समाज की ओर से आज रैली निकाली गई और बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। यहाँ बताना चाहूँगा, अच्युतानंद जी महाराज पर शनिवार की रात को अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें उनके जबड़े पे व हाथों और पैरों में चोटें आई थी। उन्हें अहमदाबाद के ICU हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनका उपचार किया जा रहा है। उनके हालात में अब सुधार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यापारियों में और विभिन्न संगठनों में हमलावरों के खिलाफ आक्रोश है और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जी महाराज पर हमले को लेकर सर्व समाज में रोष था, जिसको लेकर आज बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भारत माता मंदिर के संत राम स्वरूप जी महाराज, बड़ा रामद्वारा के राम प्रकाश जी महाराज, वो विशाल महाराज व विभिन्न संगठन के पदाधिकारी व समाज के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही अच्युतानंद जी महाराज पर जिस तरह से हमला हुआ है, उसकी कड़ी निंदा की है। बारिश के कारण कोहरे ने दे दी है दस्तक। जी हाँ, ये बेमौसम हुई बारिश ने कोहरे में दस्तक के रूप में ले लिया है, क्योंकि जो ओस गिर रही है इस समय, वो जो ओस है अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे आप देख सकते हैं इस हाईवे रोड पे ये किस तरीके से ओस ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो ओस है अब कहीं ना कहीं हादसों का दौर शुरू हो गया और ऐसे हादसों के रूप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो घना कोहरा होता है, घने कोहरे के दौरान कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सामने अगर कोई वाहन चालक हो या आगे वाहन हो तो भी बंद दिखाई देता है, कोई नज़र नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में जो वाहन चालक होते हैं उन्हें पार्किंग लाइट चालू करना चाहिए। पार्किंग लाइट के द्वारा आगे जाने वालों, पीछे आने वाले व्यक्तियों को ये पता चल सके कि आगे पीछे कोई वाहन जा रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो बेमौसम बारिश हुई है, उस बेमौसम बारिश के चलते घना कोहरा छा गया। जालौर जिले में रविवार को दोपहर के बाद में हुई भारी बारिश व ओलावृष्टि से कई फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ फसलों को फायदा मिला है तो कुछ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जैसे कि अरंडी व अनार की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वही दोपहर के बाद से तेज बारिश व ओलावृष्टि से अनार की जो फसलें थी वो धराशायी हो चुकी है, लेकिन गेहूं, जीरे व इसबगोल को फायदा भी हुआ है। लेकिन जालौर से छठे बागोड़ा व सायला के किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनार की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वही अरंडी को भी नुकसान हुआ है। कई अनार की जो पौधे थे वो धराशायी हो चुके हैं। वही बागोड़ा के किसानों ने बागोड़ा उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन देकर अवगत करवाया कि हमें मुआवजा दिलाने की प्रयास किए जाए।
उसी को देखते हुए जालौर जिले में देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा। वही अल सवेरे फिर मौसम धूप खुलने से सुहाना हो गया है। झालावाड़ जिले की सारोला थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले की जानकारी देते हुए सारोला थाना प्रभारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान वन विभाग के सामने चांदराड़ी के समीप माधोपुर निवासी हंसराज मीणा के कब्जे से 20 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। वहीं पकड़े गए डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3,07,500 रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार मौसम का बदलाव का दौर जारी है और इसी के चलते भीलवाड़ा जिले में बादल बरस रहे हैं। रविवार रात से हो रही बरसात आज सोमवार शाम तक जारी है। आग लग गई। आग लगने से तीनों घरों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खेड़ा कलानपुरा के गांव हाथीपुरा में 3 भाइयों के कच्चे मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जिस समय आग की आगजनी की घटना हुई उस समय तीनों परिवारों के लोग खेतों पर काम कर रहे थे। ग्रामीणों ने आग की सूचना पर एकत्रित हुए और आग को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि घरों में रखा अनाज, बिस्तर, एक बाइक, नकदी एवं अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड खेड़ी नगर पालिका से मौके पर पहुंची, तब तक आग से सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तीनों परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है और आग लगने से वो घर बेघर से हो चुके हैं। आग की सूचना पर आज प्रशासन की ओर से सरपंचगण, ग्राम सेवक, तहसीलदार, पटवारी एवं गिरदावर अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और आर्थिक रूप से सरकार से भारी मदद और सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। बताया जाता है कि गांव खातीपुरा में ये तीनों परिवारों की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, जिसकी सूचना पर मददगारों ने भी मदद की पहल की। साथ ही प्रशासन की ओर से गिरदावर, पटवारी, सरपंच और सेक्रेटरी भी गांव पहुंचे। पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार मौसम का बदलाव का दौर जारी है और इसी के चलते भीलवाड़ा जिले में बादल बरस रहे हैं। रविवार रात से हो रही बरसात आज सोमवार शाम तक जारी है। रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते जहां एक तरफ शहरी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों खासतौर से किसानों के चेहरे पर साफ साफ खुशी नजर आ रही है। इसका कारण यह है कि कृषि वैज्ञानिकों और खास तौर से मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि ये मौसम आने वाले 2 दिन तक और ऐसे जारी रहेगा। किसान इस बात को लेकर खुश है क्योंकि ये जो बरसात हो रही है ये फसलों के लिए अमृत के समान हो रही है और इससे जो आने वाली फसलें हैं खासतौर से गेहूं और जौ की, उनमें खासा अच्छा रहेगा। गुरु नानक जयंती के मौके पर सिख समाज की ओर से आज शहर भर में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिख समाज ने आज शहर भर में घूम कर मूक प्राणियों की सेवा की, साथ ही गरीबों में दान पुण्य का कार्य भी किया गया। इसके अलावा शहर के बाईपास सड़क मार्ग स्थित गुरुद्वारे में भी आज अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। सिख समाज की ओर से विधिवत रूप से निशान साहिब का चोला चढ़ाया गया। इसके पश्चात गुरुद्वारे में गुरुवाणी शब्द कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। वहीं महिलाओं द्वारा यहाँ पर अटूट लंगर का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और इस अटूट लंगर के कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं दूसरी ओर सिख संप्रदाय की ओर से शहर में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों को आत्मसात करने का आह्वान किया। स्थानीय गुरुद्वारा प्रशासन की ओर से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी स्वागत सत्कार किया गया। कोटपुतली फल सब्जी मंडी में गाजर की आवक बढ़ने से यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश के व्यापारी खरीदने पहुंच रहे हैं। कोटपुतली फल सब्जी मंडी में कोटपुतली में गाजर की बम्पर पैदावार, कई राज्य के व्यापारी खरीदने आते हैं। कोटपुतली में गाजर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, लखनऊ, यूपी, बिहार के व्यापारी कोटपुतली पहुंचते हैं गाजर खरीदने, क्योंकि गाजर की फसल सबसे पहले कोटपुतली क्षेत्र में चलती है। कोटपुतली सब्जी मंडी में आज गाजर का थोक भाव 20 से 26 रुपए किलो रहा। किसानों ने कहा कि हमें गाजर की फसल के उचित दाम मिल रहे हैं। इस बार गाजर की बम्पर पैदावार हुई है। वहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को नजर आई। किसानों का कहना है कि इस बार हमें गाजर के उचित दाम मिल रहे हैं।
श्री गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती पर प्रकाश उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। श्री गंगानगर के ब्लॉक एरिया में स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री गंगानगर के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी में गुरु नानक देव जी के 554वीं जयंती के उपलक्ष्य में शबद कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। वह अटूट लंगर बरताया गया। कमेटी के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि सिख समाज के पहले गुरु नानक देव जी के पावन पर्व पर गुरुद्वारे में 3 दिन तक लगातार समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन का शहरवासियों के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। गुरु नानक गुरुद्वारे में सिख समाज सहित अन्य समाज के लोग पहुंचे और मत्था टेककर अरदास की और क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। श्री गंगानगर के अन्य गुरुद्वारों में भी गुरु नानक देव जी के पावन पर्व पर समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी गुरुद्वारों में लंगर भी लगाया गया। इस दौरान शहर के मौजूद लोगों ने गुरु नानक देव जी के पावन पर्व पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। जिले के आसपास इलाकों में मौसम ने अचानक बदला रुख है। कल सुबह से ही हल्की बारिश का दौर शुरू है, जिसके कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। नीमका थाना क्षेत्र में आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अचानक मौसम में बदलने से सर्दी का भी असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने भी 1-2 दिन क्षेत्र में बादल छाए रहने की तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। नवंबर आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में तापमान में अधिक होने से सर्दी का दौर शुरू नहीं हुआ है। बीते 2 दिन से तापमान में भी गिरावट चल रही है। साथ ही बारिश होने के कारण किसानों को भी चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। वैसे ही आसमान में भी बादल छाए हुए हैं, साथ ही किसानों के भी चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। किसानों का मानना है कि यह बारिश किसानों के लिए अमृत रूपी बताई गई है। राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र चौहटन इलाके में पिछले 2 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है। वही पूरे इलाके में पिछले 2 दिन से अगर देखा जाए तो चारों तरफ मौसम का मिजाज बदला हुआ है। थार के रेगिस्तान चौहटन इलाके में पिछले 2 दिन से बदले मौसम के मिजाज के चलते इसका जो असर है वो सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर सक्रिय हुए विक्षोभ के चलते जो पिछले 2 दिन से चौहटन इलाके में कई स्थानों पर रिमझिम तथा कई स्थानों पर तेज बारिश के बाद अब पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। पूरे क्षेत्र में पिछले 2 दिन से लगातार आसमान में काले घनघोर बादलों की आवाजाही के साथ ठंडी हवाओं का दौर जारी है। ठंडी हवाओं के चलते पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो चारों तरफ मौसम बदलाव आने से सर्दी ने अपने इस तरह से तीखे तेवर दिखाए है कि लोग अपने घरों में शाम 6 बजते ही दुबक जाते हैं। अगर बात करें पूरे इलाके की तो पूरे इलाके में पिछले 2 दिन से लगातार तेज हवाओं तथा ठंडी हवाओं का दौर जारी है। वही पूरे चौहटन मुख्य कस्बे से क्षेत्र के आसपास तमाम बॉर्डर के गांव में पिछले 2 दिन से लगातार आसमान में काले घनघोर बादलों की आवाजाही के साथ सर्दी के जो तेवर है वो तीखे तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जिले में लगातार दूसरे दिन भी जिले भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के बाद प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में मौसम सुहाना हो गया, जहां पर पहुंच रहे पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सिरोही जिले में रविवार सुबह शुरू हुआ बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर लगातार जारी रहा। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। वहीं मौसम सुहाने के साथ ही सर्दी भी तेज बढ़ गई है। तापमान में 5 डिग्री की गिरावट हुई गई। रविवार को तापमान जहां 13 डिग्री था तो सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू के पहाड़ बादलों की ओर से घिरे हुए हैं। आबरोड की बात करें तो आबरोड में बीते 24 घंटे में 35 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद कई जगह मुख्य सड़क पर जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। भर में बारिश के आंकड़े की बात करें तो माउंट आबू में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जहां बीते 24 घंटे में 45 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं दिलदर तहसील में 38 mm, आबरोड तहसील में 35 और रेवदर तहसील में 30 mm बारिश दर्ज की गई है। जयपुर जोधपुर बाईपास पर हुए सड़क हादसे में 1 की मौत, 10 घायलों को करवाया पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। जयपुर जोधपुर बाईपास पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, करीब 10 लोग घायल हो गए। यह हादसा करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ, जहां जयपुर जोधपुर बाईपास स्थित थार रिसोर्ट के पास 2 कारें आमने सामने भिड़ गयी। कार में सवार 7 लोग सवार थे तो वहीं दूसरी कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में बीकानेर शहर निवासी विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं बाकी घायलों को भी पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं अब तक मिली जानकारी के अनुसार घायलों में युवराज, आनंदी,
उत्सव कंवर, भवरी, गोविंद, राहुल, शमशेर, ममता, भंवर सिंह व मोक्ष है जिनका इलाज किया जा रहा है। पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से मिली जानकारी के अनुसार घायलों में राजू सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। बाकी घायलों का इलाज पीबीएम अस्पताल में किया जा रहा है जिनकी स्थिति सही बताई जा रही है। चूरू के गुरुद्वारा सिंह साहब में मनाया गया गुरु नानक का प्रकाश पर्व हुआ विशाल कार्यक्रम। जिला मुख्यालय पर गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चूरू जिला मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में शानदार कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के तहत मुख्य ग्रंथी मुख्तार सिंह ने गुरबाणी कहते हुए गुरु नानक साहब के सिद्धांतों और गुरु नानक साहब के संदेश को सभी को सुनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर कुलदीप सिंह महरोक ने बताया कि गुरबाणी के बाद विशाल लंगर का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने छक्कर लंगर का आनंद उठाया। उन्होंने बताया कि गुरु नानक पर्व अपने आप में बहुत अनूठा है और उस गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व का वर्ष वर्ष से सभी को इंतजार रहता है। आपको बता दें, चूरू जिला मुख्यालय पर गुरुद्वारा सिंह साहब में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को देखते हुए शानदार कार्यक्रम हुआ। वहीं रंग बिरंगी लाइटों से गुरुद्वारा को सजाया गया। गुरुद्वारा में 2 दिन के भव्य कार्यक्रम भी हुए, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज करौली में मौसम का बदला मिजाज नजर आया। तड़के सुबह से ही बूंदाबांदी का असर देखने को मिला, जो देर शाम को भी जारी रहा। शहर सहित जिले के सपोट्रा, हिंडौन, मड्राइल, टोडाभीम सहित अन्य इलाकों में अल सुबह से ही मौसम ने पलटा खा लिया। कई इलाकों में तड़के सुबह बूंदाबांदी का भी असर देखा गया, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हो पाए, जिससे लोगों को कपकपी वाली सर्दी का एहसास होने लगा है। लोग सर्दी से बचाव के उपाय करते हुए नजर आए। वहीं बारिश होने से किसानों को रबी की फसल में फायदा मिलेगा। चना और सरसों की फसल के लिए यह बारिश लाभदायक होगी। मौसम विभाग की माने तो यह मौसम का बदला मिजाज 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसके कारण जिले में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। बारन जिले के नाहरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में हेमराज नागर नाम का युवक अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर पानी की टंकी पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाने लगा। मौके पर अभय सिंह, तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक हेमंत गौतम पहुंचे और युवक से समझाइश करते रहे। वहीं युवक चोरी के झूठे मामले में कई महीनों से फरार चल रहा है। वहीं पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस झूठे मामले में जबरन फंसा रही है और उसको आए दिन परेशान कर रही है। इस संबंध में युवक पानी की टंकी पर गले में रस्सी का फंदा बांधकर चढ़ गया और एसपी को बुलाने की मौके पर गुहार लगाता दिखा। वहीं युवक ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे काफ़ी तंग किया जा रहा है, जबकि मेरा नाम चोरी के मामले में है ही नहीं। वहीं पुलिस उपाधीक्षक हेमंत गौतम ने व अभयराज तहसीलदार ने युवक से काफ़ी समझाइश कर युवक को नीचे उतारा। वहीं पुलिस प्रशासन से स्पष्ट रूप से जांच कराकर युवक को नाजायज नहीं फंसाने की कार्रवाई करने की बात कही है। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा पंचायत समिति सदस्य की संदिग्ध हालत में मौत होने पर ग्रामीणों में व परिजनों में रोष। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा पंचायत समिति सदस्य पति के मौत के मामले में पकड़ा तूल, परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने समझाइश कर करवाया पोस्टमार्टम। गौरतलब है कि पुलिस थाना क्षेत्र सुहागपुरा में पंचायत समिति सदस्य सुहागपुरा वार्ड नंबर 4 पति रामेश्वर नीनमा की तबीयत बिगड़ने से मौत होने का मामला सामने आया था। शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपलखुट मोर्चरी में रखवाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। वहीं अभी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने समझाइश कर मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया है। परिजन ने ग्राम पंचायत दतियार में कार्यरत सचिव और ग्राम पंचायत सरपंच पुत्र पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन ने रामकेश्वर मीनामा की हत्या का आरोप दोनों पर लगाते हुए जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। 4 दिन से मोर्चरी में लाश पड़ी हुई थी, परिजन हंगामा कर रहे थे। इस दरमियान पुलिस ने समझाइश कर परिजनों को पोस्टमार्टम कर सुपुर्द कर दिया है और पुलिस की निगरानी में उसका अंतिम संस्कार किया गया है।
बालोतरा जिले में स्थित प्राचीन सनातनी तीर्थ स्थल श्री रणछोड़ राय खेड़ मंदिर में आज जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। बालोतरा जिले के खेड़ गांव में स्थित श्री रणछोड़ राय खेड़ मंदिर सनातन तीर्थ स्थल पर आज चतुर्दशी के अवसर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। अन्नकूट महोत्सव में समूचे संभाग से बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़े। अल सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हुई, जो पूरे दिन जारी रही। श्रद्धालुओं ने श्री रणछोड़ राय के दरबार में शीश झुकाकर जीवन में अमन चैन की कामनाएं की। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मंदिर ट्रस्ट प्रवक्ता दौलताज प्रजापत ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव का भोग लगाकर अन्नकूट की प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं में किया गया। खेड़ तीर्थ पर आयोजित अन्नकूट महोत्सव में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं ने श्री रणछोड़ राय के दरबार में शीश झुकाकर जीवन में अमन चैन की कामनाएं की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इसी दौरान चुनाव को लेकर आपसी रंजिश की कई खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला डीग क्षेत्र से आया, जहां पर बारात के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया। घटना डीग के जालूकी थाना क्षेत्र की है, जहां सोमकी गांव में बारात निकालते समय दो समुदायों के बीच आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। मामला इस कदर बढ़ गया कि महिलाओं ने एक दूसरे के आभूषण छीनने, मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगाया। झगड़े का मामला जाटव समाज और मेव समाज के लोगों के बीच का बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी की जा रही है।